पे जाके हमला करवाता है, तो क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप भी उचित कार्रवाई करें? आपका फर्ज नहीं बनता। हम चौकीदारी करें, आपकी चौकीदारी नहीं है। आप यहाँ वार्निंग दो, आप यहाँ पे कुछ भी करो, उसका पद निरस्त करो, जो करना है यदि कोई झगड़ा ऐसा दंगा फसाद होता है तो पुलिस के साथ रिपोर्ट कर दी है। FIR आप थाने में करो। बाहर की मैटर यहाँ पुलिस प्रशासन नहीं लेता ना, फिर मेरी लग से समाज की और वो मैटर की बात हुई तो वो पुलिस प्रशासन अंदर कैसे लेके आए? मेरे खिलाफ बयान कैसे दिए? त्रिपाठी जी को सपोर्ट किया गया, मैंने सपोर्ट किया। पुलिस तो मेरे को फिर उस दिन कैसे बोलेगा? मैडम की बात एक मिनट, पेपर में न्यूज है जो कुछ आई मैंने हेलो 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 अरे स्वागत तो कर, चालू रखो। हेलो हेलो फोटो लेने दो एक। हेलो इस किसान छात्रावास के प्रांगण में नवनिर्वाचित कॉलेज अध्यक्ष काला का समाज के सभी बंधुओं द्वारा सर्व समाज 36 कौम के द्वारा आज स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और आज का यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य दूसरा है। यहाँ पे इतनी सूचना देने के बावजूद भी समाज के लोगों की जो संख्या जितनी अपेक्षित थी उससे कम है। और अगर इसी तरीके से ये काम चलता रहा तो समाज का सर्वनाश होना निश्चित है। और बड़े राजनेता सारे इस बात से डरते हैं कि अगर अपने समाज के पक्ष में आ गए तो दूसरे समाज के अपने वोट चले जाएंगे। सब दूसरे समाज के वोट हैं, इस जाट समाज के पास तो वोट है ही नहीं। और अगर ये जो आंच इस टाइम अपने समाज पे आ रही है बिना किसी गुनाह किए, कोई गुनाह नहीं किया, चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है, और इकट्ठा होकर सबको साथ लेके चुनाव जीतना भी कोई गुनाह नहीं है। और अगर किसी को अपनी हार पचती नहीं है तो वो चुनाव लड़ते क्यों है? हमेशा जाट समाज के 2 या 3 आपस में लड़के आधे से ज्यादा हारते हैं, वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? यहाँ पे बैठे हुए कई जनप्रतिनिधि है, वो भी कितने चुनाव हार चुके होंगे, कितनी बार उल्लंघन किया या ये आरोप लगाया कि चुनाव में झूठा काम किया गया या भ्रष्टाचार किया गया, गलत तरीके से चुनाव जीता गया। जिस पार्टी से कैंडिडेट ने, हारे हुए प्रत्याशी ने NSUI के टिकट से चुनाव लड़ा था, उसी पार्टी की सरकार है राजस्थान में। भ्रष्टाचार अगर करना होता तो वो करते। एक निर्दलीय बेचारा गरीब घर का किसान का बेटा क्या भ्रष्टाचार कर लेगा? जिसने उगाई कर करके 100 आदमियों से कम 100, 500, 1000 रुपए लेके ये चुनाव लड़ा है, उसकी क्या औकात है कि वो इस प्रशासन को अपने हाथ में लेकर भ्रष्टाचार करवा लेता? भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। उन्होंने ये सोचा कि हद जिस मर्जी तरीके से भ्रष्टाचार करके चुनाव जीत जाएंगे, वो उस अपनी जो उनको आशा थी उसमें वो सफल नहीं हुए, और आज इसलिए वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। आज थाने में एक व्यक्ति को जो पकड़ के लेके आए, किस धाराओं में लेके आए, किन धाराओं में उसको अंदर डाल रखा है? अपने लोगों ने भी मुकदमा दर्ज कराया था, उनको पकड़ के नहीं लाए। वेणुगोपाल जी और वंश पे मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, क्यों नहीं पकड़ के लाए? बराबर एक ही कोठरी में दोनों को रखो, जो काम करना है दोनों के साथ एक होना चाहिए। अपने सबको साथ चल के उनको ज्ञापन देना है, अच्छी तरह से समझाना है, SDM साहब को भी उनको भी। और ये अंतिम चेतावनी है उनको, अगर सही तरीके से प्रशासन और कानून ने काम नहीं किया, कल को वो SP के पास पहुंच गए, DGP के पास पहुंच गए, तो फिर क्या इस समाज को गोली मारेंगे क्या? अगर इस तरह से उन्होंने किया और प्रशासन ने सही तरीके से काम नहीं किया तो डेगाना को अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दिया जाएगा। इतनी क्षमता तो इस समाज में है। न्याय करो, हम न्याय के साथ हैं। किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी गरीब आदमी के साथ अगर अन्याय करने का प्रयास किया तो इस समाज की और इस सरकार की
और यहाँ प्रशासन में बैठे हुए लोगों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। सीधा सा सवाल है, वोटों की कोई जरूरत नहीं है, वोट इस समाज के पास है। और अगर किसी राजनेता को ये लगता हो कि उसके वोट कम हो रहे हैं तो वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ रहने की। हमारे को हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, वोटों की लड़ाई है ही नहीं। इस बच्चे के साथ में किसी एक राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे, सभी राजनीतिक विचारधाराओं से संबंध रखने वाले थे। और राजनीतिक विचारधाराओं को अपने घर पे हम टोकरे में रख रख के आए थे। जब बारी आएगी राजनीति करने की और राजनीतिक पार्टी के स्तर पर जब उतरेंगे तब आपस में लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़ाई विचारधाराओं की है, ये है समाज के अस्तित्व की। और समाज के अस्तित्व को किसी भी हालत में मिटने नहीं देंगे। और जब भी आह्वान किया जाए ये संख्या इससे 10 गुनी होनी चाहिए, नहीं तो आपका अस्तित्व, आज इसका अस्तित्व खराब हो रहा है, कल आपका होगा, कल मेरा होगा, सबका हो जाएगा धीरे धीरे जाके। जोर शोर से एक साथ लड़के चुनाव, हम सबों ने जिस तरीके से चुनाव लड़के जीता है उसी तरीके से एक साथ रह के 36 कौमों को साथ लेके न्याय और अन्याय का फैसला होना चाहिए। जिसने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी है, अन्याय किया, उसके साथ कानूनन जो कार्रवाई होती है निश्चित रूप से वो करो, हम उसके साथ हैं। वेणुगोपाल जी और उसके बच्चे ने हमारी गाड़ी भी तोड़ी थी, हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। अभी अपने चलो और उनको बोलो मुकदमा दर्ज करो और उनको गिरफ्तार करके, दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करके जब तक नहीं लाओगे हम थाने से उठेंगे नहीं। आपके पास लाठी डंडा जो है वो कर लो, इतनी क्षमता हो तो थाने चलो, नहीं है तो फिर यहीं से अपने अपने घर चलो। क्या विचार है आपके? नहीं उठना वहां से जब तक उनको गिरफ्तार करके नहीं लाओगे। वो है मुजरिम, मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, आपने किया क्यों नहीं 6-7 दिन तक दर्ज? उनको उसी धाराओं में दर्ज करो और उसके साथ ही डालो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने फिरौती मांगी, हम कह रहे हैं कि हमने, हमारे से वेणुगोपाल जी ने फिरौती मांगी, पकड़ो उनको, वही धाराओं में सेम नाम चेंज करके मुकदमा दर्ज कर लो और वो की वही कार्रवाई हमें चाहिए। अगर दादागिरी से, धरना प्रदर्शन करने से और बकवास करने से, मुंह से गंदगी हंगने से अगर आप मुकदमा दर्ज करें तो हमारे पास भी वो मौका उपलब्ध है, हम कर लेंगे वो काम सारा। चलो पैदल ही चालो, सब पैदल ही चलो, पैदल ही चालो गाड़ी।